दोस्तों नमस्कार। एक बहुत ही फेमस इंडियन यूट्यूबर है जो कि यूट्यूब पर काफ़ी फेमस है और वो जनरली यूट्यूब के ऊपर कॉमेडी और इस तरह के वीडियोस, एंटरटेनमेंट वाले वीडियोस पोस्ट करता है और उसके चाहने वाले लाखों करोड़ों की संख्या में लोग हैं। बच्चे हों, बूढ़े हों, जवान हों, सभी उसके वीडियोस को देखते थे, एंजॉय करते थे, उनका मनोरंजन होता था। और जब उस यूट्यूबर ने बिग बॉस OTT 2 जीता, जब उसका विनर बना, तो उसके बाद उसका शोहरत और बढ़ गया, उसने और नाम कमा लिया। लेकिन अभी पिछले 2-3 दिनों से वो जो यूट्यूबर है वो कुछ नकारात्मक चीज़ों को लेकर के सुर्खियों में है, समाचार में है। आप लोग समझ गए होंगे कि मैं एल्विस यादव की बात कर रहा हूँ और एल्विस यादव आजकल मुश्किलों में फंसते हुए नज़र आ रहे हैं। दरअसल उन पे मामला ये दर्ज हुआ है कि एल्विस जो है वो नोएडा के अंदर गैर कानूनी तरीके से रेव पार्टी आयोजित करता था और उसमें विदेशी लड़कियों को भी बुलाता था। रेव पार्टी क्या होता है, जिनको नहीं पता है उनको मैं बता देता हूँ कि रेव पार्टी जो नॉर्मल सामान्य पार्टीज होती हैं उनकी तरह नहीं होता है। सामान्य पार्टियों में हम लोग क्या करते हैं, जाते हैं, खाते पीते हैं, नाचते गाते हैं और चले आते हैं। लेकिन जो रेव पार्टी होती है उसमें सिर्फ सामान्य नाच गाना और खाना पीना ही नहीं होता है, बल्कि इससे आगे रेव पार्टियों के अंदर जम करके नशाबाजी होता है और नशा के जितने भी तरीके हो सकते हैं संभावित, उन सभी का इस्तेमाल इन रेव पार्टियों में किया जाता है। चाहे आप दारू शराब ले लीजिए, चरस, अफीम, यहाँ तक स्नेक बाइट तक, इतना चीज़ों का इस्तेमाल होता है वहाँ पर नशा करने के लिए और नशा में खुद को मग्न करने के लिए। तो इस तरह की रेव पार्टी आयोजित करता था एल्विस यादव नोएडा के अंदर। और उन पार्टियों में इसके ऊपर यह भी आरोप लगाया गया कि ये सांपों का इस्तेमाल करता था, सांप के विष का इस्तेमाल करता था नशे के रूप में। और इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के एल्विस यादव के ऊपर नोएडा पुलिस ने FIR दर्ज किया है। और ये सब मामला जो है वो प्रकाश में तब आया है जबकि जो BJP की एक नेता हैं, लीडर हैं, मेनका गांधी, और उनके द्वारा एक संगठन का संचालन किया जाता है जिसका कि नाम है PFA, यानी पीपल्स फॉर एनिमल। पीपल फॉर एनिमल नाम की एक संस्था है जो कि उनके द्वारा चलता है। और इसी संस्था ने, इसी संगठन ने एल्विस यादव को एक ट्रैप में फंसाया बेसिकली कि इसमें कितनी सच्चाई है और कितना नहीं है। और उसमें ये मामले का खुलासा हुआ कि इस तरह की चीज़ें जो एल्विस यादव अपनी रेव पार्टियों में करता है। और इसके बाद जो है वो नोएडा पुलिस के द्वारा इसके ऊपर FIR किया गया। और इसमें जो एल्विस के ऊपर और इसके साथ में और भी जो 5-6 लोग हैं उन पे जो FIR किया गया है वो बेसिकली वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत किया गया है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत इसलिए किया गया है कि एल्विस के ऊपर जो आरोप लगाया गया है कि जिन तरह के सांपों का इस्तेमाल ये करता था, वो सांप जो है वो संकटग्रस्त हैं। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के जो संकटग्रस्त सूची होती है, कोबरा, पाइथन, जिनका इस्तेमाल करता था, तो उस सूची में इन सांपों का नाम है। और इसीलिए इस पर जो FIR किया गया है वो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत किया गया, क्योंकि इस तरह के जीवों का इस्तेमाल करना, उनका शिकार करना गैर कानूनी है और उस पे जो है सज़ा का प्रावधान है। और इसीलिए अगर ये आरोप सही साबित हो जाता है तो जो जानकार हैं उनके अकॉर्डिंग एल्विस को 3 से 7 साल की सज़ा हो सकती है और उस पे कुछ मतलब आर्थिक जुर्माना या दंड भी लगाया जा सकता है। और इसमें उसको अपनी बेगुनाही भी खुद ही साबित करनी होगी। हालांकि एल्विस ने अपने कई पोस्ट के दौरान, वीडियो पोस्ट के दौरान खुद को बताया कि मैं बेगुनाह हूँ, लेकिन वर्बली बोलने से ऐसा कुछ नहीं होगा, बल्कि आपको
पर्याप्त साक्ष्य देना पड़ेगा, पर्याप्त सबूत देना पड़ेगा और उसके माध्यम से जो है आपको अपनी बेगुनाही साबित करनी पड़ेगी। तो इस तरह से ये जो पूरा मामला है वो पिछले 3-4 दिनों से सुर्खियों में है। और आपको ये बता दें कि जो ये एल्विस यादव है इसका संबंध बीजेपी से है। बीजेपी के कई नेताओं के साथ इसका मिलना जुलना है, उनके साथ इसके फ़ोटोग्राफ्स भी सोशल मीडिया पर अक्सर वायरल होते रहते हैं और पहले भी हुए हैं। उसमें से कुछ मैं आपको अपने स्क्रीन पर दिखाना चाहूँगा ज़रूर। तो कहने का मतलब ये है कि इतना धन दौलत नाम और शोहरत कमाने के बाद में इस तरह की करतूत करने की क्या ज़रूरत थी। आपको ईश्वर ने इतना कुछ दिया, इन चीज़ों को आप पॉजिटिव कामों में लगाएं, न कि इस तरह की नेगेटिव कामों में। हालांकि अभी इसकी जो कानूनी प्रक्रिया है या जो जांच है वो चलेगा और क्या इसका रिजल्ट होता है ये आगे आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन ये ज़रूर सोचना चाहिए हर किसी को, सिर्फ एल्विस यादव को ही नहीं बल्कि हर किसी को ये ज़रूर इस पर विचार करना चाहिए कि आपको एक मुकाम हासिल करने में, आपको अपना नाम बनाने में बहुत वक्त लगता है, लेकिन नाम को मिट्टी में मिलाने में बहुत ही कम वक्त लगता है। तो इसीलिए आप जो भी चीज़ कमाएं उसको यूं ही जाया ना होने दें, उसको यूं ही बर्बाद ना होने दें, बल्कि उसको बनाए रखें, उसकी गरिमा को और उसकी मर्यादा को। इस वीडियो के लिए इतना ही है। बहुत बहुत धन्यवाद।